नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश ग्रामर सीरीज के वीडियो नंबर 2 में। इसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश। आधुनिक व्याकरण के अनुसार से, आधुनिक इंग्लिश व्याकरण के अनुसार से नाउन क्या होते हैं और इनके पुराने रूप क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये आपके लिए माइलस्टोन सिद्ध होगा। अगर आपने कहीं पर भी अंग्रेजी पढ़ा होगा तो आप हमेशा हम लोग चीज के बारे में क्या देखते हैं, जब भी अंग्रेजी में किसी भी चीज को हम लिखते हैं तो उसमें हम सबसे अधिक मात्रा में जब फंसते हैं तो उसमें होता है ये सब्जेक्ट की कर्ता का चुनाव हम कैसे करें। और कर्ता का जब आप ठीक प्रकार से चुनाव नहीं कर पाएंगे तो कर्ता के साथ जो आप क्रिया को लाएंगे, तो अगर आप कर्ता के बारे में ठीक प्रकार से नहीं जानते तो आप क्रिया को सही प्रकार से नहीं लगा पाएंगे। और अगर इस अवस्था में अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो आपके द्वारा जो वाक्य बनेगा वह गलत हो जाएगा, या फिर आप जो अंग्रेजी बोलेंगे वह भी गलत हो जाएगी। इसीलिए आपको इसका जानकारी होना परम आवश्यक है। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग क्या देखते हैं, अगर पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से बात किया जाए तो इसमें नाउन कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं बारी बारी से सबके बारे में आपको बताऊंगा। आप इस पर ध्यान देंगे तो आप खुद ब खुद ही समझ पाएंगे कि इसे इस तरह से नाम क्यों दिए गए हैं। प्रॉपर का मतलब होता है कोई खास, किसी का खास, जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम वगैरह। जैसे मान लीजिए राम, पटना, लक्ष्मण, इटीसी। यहां ध्यान देना है आप प्रॉपर नाउन में, यहां पर यह किसी व्यक्ति का खास नाम हो सकता है, यह किसी स्थान का नाम हो सकता है, इसके साथ साथ यह किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के द्वारा कोई विशेष प्रकार का नाम धारण कर लिया गया हो वह हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महात्मा वगैरह। इस तरह से उस स्थिति में अगर किसी एक खास व्यक्ति के लिए आएगा तो वो उससे प्रॉपर नाउन से कह सकते हैं। कॉमन नाउन में मूल रूप से क्या आता है, इस तरह का नाउन, इस तरह के नाम वगैरह जिसका कि आप चर्चा करें तो एक का, लेकिन एक का चर्चा ना होकर के कई का एक साथ हो जाए। जैसे कॉमन में आप कह सकते हैं बॉय, पेन, चेयर, टीचर। ये सभी के सभी शब्दों को जब आप एक के बारे में बोलते हैं, लड़का, तो लड़का जाति में जो भी आता है सभी का बोध हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कॉमन कहते हैं। वैसे कॉमन का मतलब सामान्य होता है, यानी कहने का मतलब ये कि वैसा नाम जो एक कहने से अन्य सबों में भी सामान्य हो जाए। जैसे लड़के के बारे में, कलम के बारे में, कोई भी कलम हो सबको कलम नाम। चेयर सभी कुर्सियां, टीचर सभी शिक्षक, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसके और सभी कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे इस स्थिति में प्रॉपर नाउन होंगे। फिर इसके बाद कलेक्टिव नाउन, यह क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का समूह नाम, जिससे कि एक नाम के बारे में चर्चा करे वह एक ना होकर के किसी विशेष समूह का बोध करवा दे। जैसे मान लीजिए आप बंच, इसी प्रकार से आप मान सकते हैं बंच फेयर। बंच का मतलब गुच्छा होता है, फेयर का मतलब मेला होता है। इसी प्रकार से आप इसमें फैमिली रख सकते हैं, फैमिली का मतलब परिवार हो जाएगा। इसी प्रकार से क्राउड, यहाँ पर भीड़ आ सकता है, इसमें क्लास, वर्ग आ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य चीजों को भी जिसमें कि कई सारे एक साथ आ जाए उनका बोध करवाए तो आप इसको इसमें रख सकते हैं। फिर इसके बाद मटेरियल नाउन, इससे क्या होता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर इससे पदार्थवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। ये मूल रूप से क्या होता है, तो इसमें उस तरह के हम लोग नाउन को लेते हैं, नाम को लेते हैं, जिससे कि हम आवश्यकता पड़ने पर गिन नहीं सकते। आवश्यकता है लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते, उस तरह के नामों को इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, व्हीट, आटा, वाटर, गोल्ड, इस तरह से सॉइल, इसी प्रकार से सैंड, जितने भी प्रकार के चीज होंगे वे सभी के सभी मटेरियल नाउन में आएंगे। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें उस प्रकार के नाउन वगैरह आते हैं जिसको कि आप सिर्फ अनुभव कर सके, जिसे आप ना तो देख सके ना छू सके, सिर्फ अनुभव के आधार पर कहे कि ये इस तरह से है। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इनोसेंट,
इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है, जैसे कोई निर्दोष है तो वह इनोसेंट है। इस स्थिति में वह निर्दोष कैसे है हम देख नहीं सकते, बस उसके अनुभव कर लेते हैं कि वह ऐसा है। मान लीजिए हम लेते हैं थीप, कोई चोर है, हम अनुभव कर सकते हैं उसके चाल चलन से, लेकिन कैसे है वह क्या उसे हम छू सकते हैं, क्या वह चोर कहाँ है देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इस तरह से ये तो हुई पुरानी ग्रामर की बात। ठीक, अब इसको हमें करना क्या होता है, आप थोड़ा अनुभव करें इसमें। जब हम लोग प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं, कई बार इसे आपको परिभाषा के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। प्रॉपर नाउन वह नाम जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, या फिर सच ए नेम who perform to a particular name is called proper noun। कॉमन नाउन इसमें जातिवाचक संज्ञा, तो वह नाम जिससे किसी खास जाति का बोध हो जाए, बॉय, पेन, चेयर इटीसी। कलेक्टिव नाउन तो समूहवाचक संज्ञा, जिसमें एक नाम कहने से पूरे समूह का बोध हो जाए, तो समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, जिससे कि द्रव वस्तु पदार्थ का बोध हो। और ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में कि हमारे चारों तरफ के पदार्थ सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। और ये सभी के सभी पदार्थ को जब आप केमिस्ट्री के भाषा में पढ़ेंगे तो इसे हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो बना हुआ होता है वह कंची तरल पदार्थों से लेकर के बना होता है, इसलिए ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे मटेरियल। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको आप आवश्यकता पड़ने पर भी अलग अलग गिन नहीं सकते, आपको पूरा पूरा तौलना होगा। गेहूं हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, इस तरह से अन्य वस्तु भी हो सकती है। फिर आगे बढ़िए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, अच्छाई, बुराई, चोर, दयालु, निर्दोष, बेईमान, शैतान, इस तरह से जितने भी प्रकार के शब्द आएंगे ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब यहाँ पर हमें ये पढ़ना नहीं था, हमें कुछ और पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसको जब हम लोग लेकर चलते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की तरफ, तो इसमें कुछ हमें बदलाव आदि नहीं करना पड़ता है, बस इसे हमें समझना होता है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप आसानी से इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से आप इसे क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, यानी कहने का मतलब बांट पाएंगे आप। अब देखते हैं ये कैसे होता है। अब जैसे अब इसको हम लोग जो अलग अलग नाउन है सभी के सभी, इसको मैं फिर से एक बार समूहन करता हूं। मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर। क्या आता है इसमें, रामों में एक एक लेते हैं। राम आता है, पटना आता है। अब यहां पर सवाल आता है क्या हम इसे, अब हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं अगर हम अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार से पढ़ते हैं तो वो या तो सिंगुलर होता है या वो प्लूरल होता है। सिंगुलर को हम लोग एक वचन कहते हैं और प्लूरल को हम लोग बहुवचन कहते हैं। एक वचन का मतलब जिससे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। बहुवचन का मतलब जिससे एक से अधिक का बोध हो, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो, एक से अधिक है तो बहुवचन है और एक है तो एक वचन। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल समझ गया है तो अब यहां दिमाग लगा सकते हैं आप। अगर प्रॉपर नाउन है तो राम, पटना, क्या यह एक और एक से अधिक हो सकता है? क्या राम के जैसे ही अन्य नाम राम हो सकते हैं? क्या पटना के जैसे अन्य पटना हो सकते हैं जिसका कि सहारे के गुण पटना के ही समान हो? नहीं हो सकता। शहर हो सकता है, राम के जैसा दूसरा लड़का मोहन, श्याम, गीता हो सकता है किसी और का नाम भी राम हो, लेकिन राम के तरह हु बहु गुण वाला वह नहीं होगा। इस स्थिति में ये प्रॉपर नाउन ये जब भी रहेगा तो हम कह सकते हैं क्या ये सिंगुलर में है। क्या इसका हम प्लूरल बना सकते हैं? ये सिंगुलर होता है, क्या ये प्लूरल भी होता है? प्लूरल भी होता है? नहीं, ये प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि राम से नहीं बन सकता। फिर प्रॉपर के बाद कॉमन लेते हैं। कॉमन में क्या देखते हैं, बॉय आता है, इसी प्रकार से पेन आता है और अन्य चीजों को आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। जिसको हम एक कहेंगे और सभी का बोध हो जाएगा तो कॉमन में चले आएगा। तो क्या अब इसमें सवाल उठता है क्या लड़के एक हो सकते हैं? यस, लड़के एक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो सकता है। क्या लड़के एक से अधिक भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं लड़के एक से अधिक। लड़के से लड़के तो हम जानते हैं जब भी ये कॉमन नाउन होता है इस स्थिति में बॉय, तो बॉय में एस लगा देंगे तो बॉयज, तो वह बन जाएगा इसका बहुवचन। पेन में ईएस लगा, PNS, पेन्स, उसका ही बहुवचन बन जाएगा। इस तरह से अन्य शब्दों का ही बहुवचन। जिस दिन हम लोग सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा इसके लिए, तब आप इस बारे में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखते हैं क्या ये सिंगुलर हो सकता है और एक से अधिक होगा
तो ये पुल्लल भी हो सकता है, यानी कि यह सिंगुलर भी हो सकता है, ये पुल्लल। ये सिंगुलर तो हो सकता है, प्रॉपर नाउन, पुल्लल नहीं हो सकता। अब कलेक्टिव के लिए आते हैं। कलेक्टिव ये क्या हो सकता है? कलेक्टिव का नाउन में क्या आता है? गुच्छा, फेयरवेल, ये जब भी है। तो इस स्थिति में जैसे मान लेते हैं फैमिली, इसी प्रकार से बंच, यह क्या होगा? सिंगुलर होगा कि पुल्लल होगा? तो ये आवश्यकता पड़ने पर आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे फैमिली, तो फैमिली का मतलब परिवार, फैमिली जैसे परिवारें, बंच गुच्छा, बंचेस गुच्छे, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर हो सकता है और ये पुल्लल भी हो सकता है। फिर इसके बाद कॉमन नाउन के बाद आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन, अब क्या देखते हैं इसमें क्या आता है? शुगर, चीनी, नमक, पानी। शुरू करते हैं। वाटर, मिल्क। क्या पानी एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है? क्या इसे हम अलग अलग बांट सकते हैं एक वचन बहुवचन में? नहीं बांट सकते। इसे हमेशा ही, ये तो हमेशा ही एक से अधिक होता है, लेकिन हमेशा ही इसे सिंगुलर मान के चलते हैं। सिंगुलर मान के चलते हैं, ये पुल्लल नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें सवाल उठता है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो मान लेते हैं हम, जैसे यही थिप है तो यहां पर लिख दीजिए पुअर, कोई गरीब है, कोई रिच है, अमीर है, तो यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वह भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है। इसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इसे आप देख या छू नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह से। तो क्या यह एक या एक से अधिक भी हो सकता है क्या? तो जी नहीं, यह हमेशा ही सिंगुलर होता है। जैसे राम इज पुअर, वी आर पुअर, नो चेंजिंग इन पुअर, पुअर में कोई अंतर नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि अभी जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं भाई, क्या काम है इसका? इसका अब काम क्या होता है? इन पांचों को अब आपको दो भागों में समूहन करना होता है। इसका जो पहला भाग बनता है वह बनता है COUNTABLE, काउंटेबल, और दूसरा भाग बनता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल को हम लोग कहते हैं गणनीय, दैट मीन्स जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल को कहते हैं अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सके। तो इस स्थिति में हम सोच सकते हैं क्या इसमें कौन सा काउंटेबल होगा, कौन सा अनकाउंटेबल होगा, अलग अलग कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं क्या कि ये प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो क्या होगा? इसे गिना जा सकता है। राम, श्याम, मोहन से तक हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर नाउन, ये क्या है? काउंटेबल। काउंट का मतलब गिनती होता है, समझ जाएंगे। कॉमन नाउन ये क्या होता है? बॉय, पेन, सिंगुलर, प्लूरल, ये दोनों हो सकता है। इसका मतलब इसे भी हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए यह भी क्या है? काउंटेबल। फिर क्या देखते हैं? कलेक्टिव नाउन, फैमिली, परिवार, ये बंच, क्या इसे हम गिन सकते हैं? इसे भी गिन सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है? ये भी काउंटेबल। अब मटेरियल नाउन, पानी, मिल, क्या इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या गरीब, अमीर, ये क्या एक या एक से अधिक हो सकता है? जैसे मान लो मैं गरीब हूं, तो क्या एक गरीब हूं कि मैं दो गरीब हूं? मैं अमीर हूं तो कितना गरीब हूं? मैं एक अमीर हूं, नहीं हो सकता ये। तो इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि ये भी किसी में आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। अब इसका हमें काम कहां पड़ता है? तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हमने पहले ही क्या देखा था कि जब भी आप किसी भी अंग्रेजी को वाक्य बनाएंगे तो उसमें आपको हमेशा ही नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो नाउन को अगर आप सिंगुलर पुल्लल के रूप में जब तक नहीं जानते हैं तो आप इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और वहां पर आपको दिक्कत होगी। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यह क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि जैसे आपको कई बार इस तरह की स्थितियां मिलती होंगी। जैसे पानी, अब पानी, यह पानी है, अब इसमें दिस देना है कि इज देना है कि आर देना है। अगर इज देंगे तो यह सिंगुलर के लिए होगा, वर्तमान काल के लिए, और आर देंगे तो प्लूरल के लिए होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यह सोना है तो क्या देना है? ये सोने है, क्या देना है? इस तरह से इस स्थिति में हम लोग कई बार फंस जाते हैं। और अगर हम सिंगुलर प्लूरल के रूप में इसे समझ लेते हैं तब यह आसानी, बहुत आसान हो जाता है। ठीक, इस तरह से आप इसको कई बार, वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे, आप नाउन के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली की बात क्या है
कि जब भी अगर कभी नाउन का चर्चा हो, तो इस स्थिति में यदि हमें प्रॉपर नाउन लिखना होता है, प्रॉपर नाउन, राम, पटना, लक्ष्मण आदि, तो इस स्थिति में इस नाम के लिए इसका जहां कहीं भी चर्चा होगा तो इसके लिए हमेशा ही जो फर्स्ट लेटर आएगा वह कैपिटल होगा। ठीक है, सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना है, और अन्य सभी के लिए स्मॉल होता है, ध्यान रखना है, और अन्य सभी के लिए स्मॉल होता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है क्या कि कभी भी अगर ये कॉमन नाउन, अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल्स नहीं लगता है, ARTICLES, आर्टिकल्स नहीं लगता है। ये आर्टिकल्स क्या होता है, तो ये आर्टिकल्स होता है A, N और द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसे गोल्डन रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है आर्टिकल्स को। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो दूंगा, इसलिए मैं आपको अभी इस और नहीं ले जाऊंगा। अभी बस आपको ध्यान रखना है कि इसके जब भी ये होगा प्रॉपर नाउन में तो ये कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक, इसके बाद ये काउंटेबल, ये जो भी आएगा तो इसको कहीं पर भी रखेंगे आप तो आसानी से स्मॉल में रख सकते हैं, स्मॉल में होता ही है यह। ठीक, और यह सवाल उठता है कि कैपिटल में क्यों देना आवश्यक होता है, तो कई बार कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं जो कि नाम पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर वह शब्द जो दिया गया है क्या है, नाम के लिए आया है कि किसी अन्य शब्दों के लिए आया है। तो इस स्थिति में हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप कैपिटल से अगर वह होगा तो आसानी से कोई भी उसको समझ लेगा, इसीलिए कैपिटल में लिखना आवश्यक होता है। कैपिटल लेटर के अन्य प्रयोग भी होते हैं। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से नाम में कई बार नाम के साथ साथ उपनाम भी आते हैं। अब ये उपनाम क्या होता है इसे मैं बता देता हूं। नाम के बाद उपनाम भी आते हैं, जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया। क्या देखते हैं, इसका आर बड़ा, मोहन का एम बड़ा, लोहिया का एल बड़ा। इस स्थिति में यह नाम फर्स्ट नेम कहलाएगा, ये मिडिल नेम कहलाएगा और ये लास्ट नेम कहलाएगा। और इस स्थिति में अगर किसी के नाम में अगर 3 नाम अलग अलग आता है तो इस स्थिति में आपको तीनों का प्रथम अक्षर कैपिटल ही देना है। अगर आप स्मॉल देंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी का 2 नाम है, जैसे मान लीजिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए महात्मा गांधी। इस स्थिति में महात्मा का एम बड़ा, गांधी का जी बड़ा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि महात्मा जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम है और गांधी जो है यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम नहीं है। तो कई कई नाम ऐसे भी होते हैं जिसमें कई सारे, जैसे आपने पूरा पढ़ा होगा, हमारे जो सर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल पाकिर जैनालोबादीन हुसैन, इस तरह से लंबे नाम हो जाते हैं। इस तरह से उसके नाम में जितने भाग हैं सबों का वो जितना वो पार्ट में बनेगा सभी पार्ट को अलग अलग बड़े बड़े अक्षरों में लिखना आवश्यक होगा। इसके बाद और क्या सब आप ध्यान रख सकते हैं इस स्थिति में कि ये बॉय वगैरह ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फैमिली, इस स्थिति में ध्यान क्या रखना है कि जब कभी अगर सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे इन सबों को, इसमें कुछ कुछ शब्द अक्सर तो एस या ES लगाने पर ये बहुवचन बन जाता है, लेकिन कभी कभार इसमें गड़बड़ियां आ जाती है। जैसे इसमें होता है क्या, यदि अंतिम में किसी के अगर Y आए तो Y को I में बदल के ES लगाया जाता है। इसी प्रकार से यदि अंतिम में F आए तो F को भी E में बदल के VS लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए LE, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लीफ, तो LEAVS, लीव्स हो जाता है ये। इसी प्रकार से अन्य भी होते हैं। आप इसको निरंतर पढ़ते रहेंगे या फिर मेरे साथ बने हुए रहेंगे तो मैं आपको सभी का सिखाने का वादा करता हूं। बने रहिए। ये आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।